जी नाज़रीन, एक वारदात जो है वो डस्का और सियालकोट के इलाके में पेश है, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। आज उस हवाले से आपको अपडेट करना है कि पुलिस अफसर की बेटी जो 8 महीने की हमला थी, उसके मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया, जिसके मेरे लिए बताना भी इतना आसान नहीं था। जब मैंने ये कहानी सुनी, जब सोशल मीडिया और मीडिया पे पूरा मसला देखा, तो मेरी भी जो है वो जिस्म पूरा कांप उठा के ऐसा जुल्म आखिर क्यों किया गया, ऐसा जुल्म क्यों जो है वो बर्पा की गई। तो कोई इतना ही जालिम कैसे हो सकता है कि जो 8 महीने की हमला लड़की को बेदर्दी से जो है वो कत्ल करे। उसको कत्ल करने के बाद उसके जो जिस्म के हिस्से हैं, उनको जो है वो किस तरह से काट काट कर जो है वो किस तरह से वो है नदी में बहाया गया, सर को जलाया गया। तो काफी अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश है, और ये वाकया जो है वो सिर्फ हसद और बेटे का जो है वो अपनी बहू जो इसकी थी सास का, और बेटे के प्यार जो उसका बेटा अपनी बीवी से प्यार करता था, वो सबब बना उसके जो है वो मौत की। जी नाज़रीन, आज ये पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इम्तियाज अखरानी, और आज जो है जिस मसले पे आपकी खिदमत में हासिल हुआ हूं, तो इंतहाई मुझे अफसोस हुआ कि ऐसे वाक़े कि जिनके किस्से हम सुना करते थे, जिनकी कहानियाँ हम सुना करते थे, शायद ही आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, शायद ही आपने किसी से सुना होगा कि ऐसा कोई किस्सा हुआ है, ऐसी या कोई कहानी हुई है। तो आज ये सच में ऐसा वाक़या पेश है, जो पंजाब के इलाके डस्का से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के साथ पेश आया। तो एक जो है वो ज़ारा नाम की लड़की, जो अपने घर में खुशो खैरियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो उसके घर वालों ने जनाब सियालकोट में वाक़या पेश है, जिसमें हर इंसान दर्द दिल रखने वाला इंसान उससे लर्ज़ उठा के वो वाक़या कैसे पेश है। तो उसने इंसान को परेशानी में डाल दिया, हैरानी में डाल दिया कि इवन के ऐसा वाक़या भी कैसे पेश आ सकता है। इतना भी कोई ज़ालिम हो सकता है कि उसके सर पाँव जो है वो जिस्म के हिस्से हिस्से काट कर उसको पानी में बहाया जाए, और उसके सर को करीबी जंगल या गांव में कई किलोमीटर दूर जाके उसको जलाया जाए। तो ऐसे वाकयात भी पेश आ सकते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि नंद, सास और जो नंद के बॉयफ्रेंड हैं, जिसका ताल्लुक लाहौर से है, जिसका नाम सोनी है, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि जो है वो ज़ारा को किस तरह से जो है वो कत्ल किया जाए, किस तरह से, क्योंकि जो उनकी नंद थी, उसका कहना है कि उनके भाई जो है वो अपनी जो है वो उसकी वाइफ थी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो सऊदी अरब में मजदूरी के सिलसिले में कुछ अरसे से मुकीम था। गुज़िश्ता 4 साल पहले ज़ारा की उससे शादी हुई, और उसके बाद जो है वो उसने ये समझा कि वो अपनी वाइफ से इतना मोहब्बत करता था कि वो हर साल कुछ ही महीनों के बाद जो है वो अपनी वाइफ को सऊदी अरब बुला लेता था, और उसके बाद जो है वो ज़ारा को कुछ अरसा वहां रुकने के बाद जो है वो वापस जो है वो यहाँ पर भेजा जाता था। कुछ अर्सा पहले उसने ज़ारा को जो है वो सऊदीया बुला लिया, क्योंकि ज़ारा हमला थी और उसके पेट में बच्चा था। 8 महीने उसको पूरे हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक कि ज़ारा की डिलीवरी जो है वो तैयार थी। तो उन्होंने ज़ारा को ये कहकर भेजा कि आप जो है वो सियालकोट चले जाएं सऊदी अरब से। कुछ ही दिन कबल जो है वो ज़ारा जब एयरपोर्ट पे तशरीफ ले आई, तो वो डायरेक्टली अपने जो है उनके बाब है एएसआई उनकी भर्ती है, जो कि डस्का के एक इलाके में जो है वो उनकी जॉब है तौर एएसआई पुलिस पंजाब में। तो जब वो अपने वालिद के घर पे पहुंचा, तो वालिद ने उसको वेलकम किया। उसके पास जो है वो 20 तोला सोना था, 15,000 धर्म पैसे थे उसके पास, जो के सऊदी अरब के पैसे थे। जब वो अपने वालिद के पास पहुंची, तो वालिद ने वो कहा कि बेटा, आपके लिए मैं अरेंजमेंट करता हूं कि आपकी डिलीवरी यहाँ पर तैयार है, आप अपनी डिलीवरी यहाँ पर करें, और उसके बाद जो है वो आप अपने घर चली जाएं। तो उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया ज़ारा ने, क्योंकि उनकी जो खाला थी, उनके बेटे के साथ उनकी जो है वो शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने खाला के पास जाऊंगी, मैं उनकी खिदमत करूंगी, मैं उनके पास ही रहूंगी, और मैं अपने बच्चे को वहीं पर ही जन्म दूंगी। ये ज़ारा की जो है वो हिम्मत थी। उसको सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपने वालिद को क्या ये कहकर
गई कि मैं अपने यानी ससुराल के घर जाऊंगी, यानी कि जहाँ मेरा जो है वो मेरी सास रहती है, मैं उनके पास जाऊंगी। तो ज़ारा जब वहां पर गई तो वहां पर उन्होंने पहले ही जो है वो एक प्लान बनाया हुआ था, जिसमें उसकी नंद, ज़ारा की सास और उसके साथ साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सोनी था, जिसका ताल्लुक लाहौर से था। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि ज़ारा जैसे ही आएगी तो उसको जो है वो हमने यहाँ पर उसका मर्डर करना है, उसका कत्ल करना है। सिर्फ हसद इस बात का है कि उसका बेटा ज़ारा से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है। क्यों ना मोहब्बत करे, वो उसकी वाइफ है, वो उसकी बेगम है। क्योंकि अल्लाह ने भी ये जिक्र फरमाया कि शोहर और बीवी का ऐसा रिश्ता है कि वो सब रिश्तों से अजीम है। वो रिश्ता ऐसा है कि एक जब वो रिश्ता टूट जाता है तो जो है वो अल्लाह ताला भी नाराज हो जाते हैं, अल्लाह की भी उसमें नाराजगी है। तो उसके बाद जब ज़ारा को पता चला कि जो है वो ज़ारा के जो हस्बैंड थे वो भी अपने माँ के इकलौते बेटे थे, और चार ज़ारा जो है वो चार उसकी जो है वो भाई थे, और वो भी अपने बाप की इकलौती बेटी थी। जब ज़ारा घर पे पहुंची तो उन्होंने पहले से प्लान बनाया हुआ था। जो उसकी नंद थी, उसने सोनी नाम का जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो पहले ही उस पर गुस्सा थी कि जो ज़ारा है उन्होंने अपने शोहर को ये बता दिया था कि जो उनकी नंद है उसके ताल्लुकात जो है वो सोनी नाम के एक लड़के के साथ गलत रिलेशन है, उसने बता दिया था। उस बात का गुस्सा भी उसको था। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि उसके जो रियाल हैं उनको किसी तरीके से हड़प किया जाए। उनके जो 20 तोला सोना उसके पास था ज़ारा के पास, उसको किस तरह से हड़प किया जाए। मैन उन्होंने प्लान जब बनाया तो ज़ारा जैसे घर पे पहुंची तो उन्होंने ज़ारा को जहरीली अद्वियात, नशावर अद्वियात दी, जिससे ज़ारा जो है वो सो गई। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि ज़ारा को किस तरह से जो है वो कत्ल किया जाए। ज़ारा जब नींद में सो गई तो उसके नंद ने मिलकर अपने सास सोनी और उसके जो सास है उन्होंने मिलकर पहले उनके हाथ काटे, फिर उसके जो पांव थे वो काटे, उसके बाद उसका सर जो बच गया तो उसको काटा। उसके बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है इलाकों में, गलियों में, क्योंकि वहाँ गुंजान आबादी है, बहुत सारे लोग वहाँ के कारोबारी शख्सियत हैं, वो कारोबार के सिलसिले में जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है। तो बड़ा ही अच्छा इलाका है, वहाँ पर गांव है। वहाँ स्टिल लोग हैं जिनके घर के फर्द, एक से दो फर्द जो है वो बाहरले ममालिक में मुकीम है। उन्होंने जब वहाँ चक्कर लगाया तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने ज़ारा के जो जिस्म के हिस्से हैं, जो टुकड़े हैं उनके, वो जाकर करीबी नदी में फेंक दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जो ज़ारा का सर था, वो सर उन्होंने कुछ ही किलोमीटर के दूर फासले पर जाकर वहां पर उसको, उसके सर को गांव के किसी इलाके में 10-15 किलोमीटर दूर जाकर उसको किसी जंगल में आग लगा दी। मुझे बताते हुए मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि मैं, जिस्म लर्ज उठ रहा है कि ऐसी जुल्म की दास्ता जो तारीख में जो है वो कहीं पर भी जो है वो नहीं दिखाई देगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ज़ारा के जो शोहर था मुसलसल वो ज़ारा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ज़ारा का फोन घर पे मौजूद था, राब्ता नहीं हो पा रहा था। ज़ारा के हस्बैंड ने अपनी माँ को कॉल किया और उससे पूछा कि ज़ारा कहाँ है, उसका नंबर नहीं मिला। तो उसने बताया कि ज़ारा का 4 साल का बेटा घर में है, वो पता नहीं ज़ारा कहीं चली गई है, बाहर गई है। जैसे ही आती है तो मैं आपकी बात ज़ारा से करवाती हूँ। ये ज़ारा की सास का अपने बेटे को कहना था, जो कि सऊदी में मुकीम था। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मुसलसल उसके राब्ता करने पर यही जवाब आ रहा था कि ज़ारा अभी तक घर पे नहीं आई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके वालिद को कॉल की, यानी अपने ससुर को कॉल की अपने दामाद ने, कि ज़ारा से मुसलसल राब्ता नहीं हो पा रहा, तो आप ज़ारा से राब्ता करने की कोशिश की। जब उनके वालिद ने भी उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो उनका राब्ता भी उनसे नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, वो फौरी तौर पे वहां से निकले अपनी जॉब छोड़कर और यहाँ गांव पहुंच गए। जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज़ारा घर पे नहीं है। उन्होंने ज़ारा के हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, घर में उसकी सास से पूछा कि ज़ारा जो है वो कहाँ है। उसकी नंद से पूछा। जब उन्होंने उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ज़ारा के ऊपर मुख्तलिफ तरीके के इल्जामात लगाए कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, वो किसी और के साथ गई है। उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ज़ारा कहीं गई है तो मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ कर लाऊंगा। जब उन्होंने
आस पास के जो इलाके में कैमरेज लगे हुए थे वहां पर उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की और एक हमसाये के पास चले गए और उनसे दरफियात किया कि वो आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है वो मुझे दिखा दें। उन्होंने जब पूरी रिकॉर्डिंग चेक की तो ज़ारा को कहीं पर भी घर से निकलते हुए नहीं देखा गया। तो उसके दिल में शक व शुबात पैदा हुए। उन्होंने जाके पुलिस को कॉल की, उन्होंने अगवा की जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाई। अगवा की एफआईआर लॉन्च करवाने के बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, इन्वेस्टिगेशन के शुरू में ही उन्होंने उनकी नंद, उनकी सास और उसका एक बेटा था अब्दुल्ला, उनको जो है वो गिरफ्तार किया और उसके बाद लाहौर से जो उसका बॉयफ्रेंड था उनके नंद का सोनी, उनको गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज किया गया। तो उन्होंने यही बताया कि ज़ारा के हवाले से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या मालूमात नहीं है। जब उन्होंने रवायती तरीके से अपनी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका आगाज किया गया, तो उसमें उनके बेटे से तफ्तीश का आगाज किया गया। उनको जब बेटे को डराया धमकाया पुलिस ने तो वो डर गया और उसने पुलिस के सामने सब उगल दिया कि हमने ज़ारा के साथ क्या क्या किया। उसके बाद पुलिस उनको लेकर आई और पुलिस ने उनसे कहा कि हमें सब पता चल गया है कि ज़ारा को आपने किस किस तरह से कहाँ कहाँ नदी में फेंका और किस किस तरह से उनके साथ जुल्म किया। तो आपकी अच्छाई इसमें है कि आप बता दें कि ज़ारा के साथ क्या क्या किया। तो उन्होंने उगलना शुरू कर दिया सब कुछ कि हसद की वजह से हमारा बेटा चुना के बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी सास ने इतराफे जुर्म कर लिया। उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने ज़ारा के जो जिस्म के हिस्से थे वो नदी में फेंक दिए। फिर उसके बाद रेस्क्यू की टीमों ने वहां पर उसके ढूंढने का आगाज किया। तो लर्ज उठता है जिस्म के एक हसद की वजह से, एक बेटे के जो है वो प्यार करने की वजह से मासूम जो उसका बच्चा था 4 साल का, उससे उसकी माँ का साया छीन लिया आपने। आपने एक अपने बहू से प्यार करना कोई गलत फैमिली नहीं होती। अमूमन ये होता है कि सास को खुश होना चाहिए कि उसकी बहू के साथ उसका बेटा प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट ही हुआ। तो नाजरीन अपने राय का जरूर जो है वो इजहार कीजिएगा। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए तो ये कम है। ऐसे सफाफ कातलों को जो है वो मेनकाब करने के साथ साथ उनको सजाएं भी दी जाएं ताकि आइंदा कोई ज़ारा किसी ऐसे तरीके के जो है वो इस तरीके के जो है जुल्म का शिकार ना हो। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज जखरानी को दीजिए इजाजत। जब तक अल्लाह हाफिज।